तो हेलो गाइस, और आज हम शुरू करने वाले हैं शंग्रीला फ्रंटियर के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 3। और आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो वह हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो आर्मर वाली लड़की पूछती है, क्या तुम्हें पक्का यकीन था वही सनराकू है? लड़का घबराते हुए बोलता है, हाँ हाँ मुझे पक्का यकीन था, उसके करेक्टर का नाम सनराकू ही था। तभी वो लड़की उस प्लेयर पे हमला करने वाली होती है तो उसका दोस्त बोलता है कि मिया रुक जाओ, ये एक प्लेयर है। वो आर्मर वाली लड़की पूछती है कि इस वक्त तुम्हें पता होगा वो सनराकू नाम का प्लेयर कहाँ गया? तो लड़का बोलता है वह भागता हुआ सेकंड ईयर चला गया। और फिर वो आर्मर वाली लड़की उन्हें थैंक्स बोल के वहां से जल्दी से निकल जाती है। तो लड़की पूछती है आखिर ये थी कौन? तो लड़का बताता है ये उस ग्रुप की मेंबर है जो यूनिक मॉन्स्टर रात के राक्षस लिकागोन को मारना चाहते हैं। तो लड़की बोलती है यूनिक मॉन्स्टर लिकागोन? तो लड़का बोलता है यूनिक मॉन्स्टर जो होते हैं वो स्पेशल क्लास के मॉन्स्टर होते हैं जिसमें से हर एक का अलग नाम होता है। तो सीन चेंज होता है और सनाको को दिखाया जाता है जिसके सामने लिकागोन खड़ा होता है। और फिर सनाको बोलता है कि वो रेड मॉन्स्टर तो काफी ताकतवर था, लेकिन इसके एक बार से ही मैं तो खत्म हो जाऊंगा। इतनी ही देर में लिकागोन सनाको पे हमला करता है और सनाको बड़ी मुश्किल से उसे बचता है। हद है, एक गलती भी मेरी जान ले सकती है, मुझे पूरा जोर लगाना होगा। अब सनराको भी अपनी स्पीड को इंक्रीज करके उस पर बहुत खतरनाक हमला करता है और बोलता है अब तुझे मजा आया। रात के राक्षस लिकागोन दोनों एक दूसरे पे हमला किए जा रहे थे, लेकिन लिकागोन के हमले काफी खतरनाक थे, इसलिए सनराको सिर्फ बच रहा था और लिकागोन पे हमले कर रहा था। एकदम से लिकागोन अंधेरे गायब सा हो जाता है और सनराको पर एकदम से हमला करता है। सनराको बड़ी मुश्किल से उस हमले से बचता है और लिकागोन फिर से अंधेरे में गायब होकर उस पे हमला करना चालू कर देता है। और सनराको बोलता है इसकी खाल तो खाई वाले अजगर से भी ज्यादा मोटी है, मुझे नहीं लगता इससे कोई असर भी पड़ रहा है। मैंने इस पे 100 जानलेवा वार किए, नहीं 200 से ज्यादा कर दिए, पर इसे कुछ असर ही नहीं पड़ रहा। मेरे खंजरों के भी धार फीकी पड़ने लग गई अब तो। सनराको बोलता है कि अगर मैंने इसके शरीर पे कोई कमजोर जगह नहीं ढूंढी तो मेरे प्यारे खंजर इस जंग में कुर्बान हो जाएंगे। और अभी तक के मैंने जिन जिन मोस्टरों से लड़ाई की है ये उन सब में से ज्यादा ताकतवर है। और शनाको बोलता है कि ये एक परफेक्ट लेवल गेम है शंग्रीला फ्रंटियर। काफी देर लड़ाई करने के बाद लिकाकोन आसमान की ओर देख के गुर्राता है और एकदम से सनराको के दोनों पैर कट जाते हैं, वह जमीन पे गिर जाता है और बोलता है किस्मत मेरा साथ दे रही है जो मेरा एक हेल्थ पॉइंट बच गया। तो सीन चेंज होता है और हमें सनाको को दिखाया जाता है जो कि बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और वो एकदम से उठता है और बोलता है मुझे तो लिकाकोन ने श्राप दे दिया। और कहता है कि इस लिकाकोन ने मेरी तो वाट लगा दी। ये एक तो बिना बुलाए आया और मुझे शराब भी देके चला गया। ये क्या मुसीबत है यार, मैं तो छाती और टांगों पर कुछ नहीं पहन सकता। और निचले दर्जे के मॉन्स्टर भी मुझसे दूर भागने लग जाएंगे। और रास्ते में बहुत तेज चिल्लाता है और बोलता है ऐसा तो ट्रैश गेम्स में होता है, मुझे काफी ठंडे दिमाग से सोचना होगा। अरे वाह, उस मॉन्स्टर से लड़की मुझे काफी एक्सपीरियंस पॉइंट मिल गए। सनाको अपने लक को बढ़ा लेता है और बोलता है शायद मेरा लक ही अच्छा था जो उस टाइम उस वुल्फ से लड़ते हुए मेरी एक एचपी बच गई। तभी सनराको को एक रैबिट मॉन्स्टर दिखता है और रैबिट मॉन्स्टर सनराको को जैसे ही देखता है तो भागने लग जाता है और सनराको भी उसका पीछा करने लग जाता है और कहता है कि अगर मैं इसे पकड़ लूँ तो मुझे पक्का कुछ खास सामान मिलेगा। जैसे ही सनराको रैबिट मॉन्स्टर को पकड़ने लगता है तो रैबिट मॉन्स्टर वॉल पर एक दरवाजा ले आता है और उसके अंदर चला जाता है। तो सनराको बोलते हैं ये क्या है? रैबिट ओजा का नया एडवेंचर। और कहता है कि शायद मैंने इसके बारे में गेम गाइड साइड पे पढ़ा था। एसएलएफ में काफी लाजवाब मेन स्टोरीज हैं जिनमें हमें मिशन पूरे करने होते हैं। और सनराको काफी क्रीपी स्माइल करते हुए बोलते हैं मुझे इतनी जल्दी इस गेम में इतनी अच्छी कहानी मिल जाएगी, मुझे पता ही नहीं था। तो सीन चेंज होता है और हमें रैबिट ओजा का सीन दिखाया जाता है जहाँ सनराको एक बड़े से महल के नीचे खड़ा था और उसे चारों तरफ छोटे छोटे घर और रैबिट मॉन्स्टर ही दिख रहे थे। तभी पीछे से आवाज आती है और कोई बोलता है आपका स्वागत है सनराको जी। तभी सनाको घबराते हुए बोलता है हेलो। तो इतनी देर में वो मास्टर बोलती है कि आप जानते हो सनाको जी, आपके रैबिट ओजा में काफी चर्चे हैं, भले ही आप अभी बेहद कमजोर हैं लेकिन फिर भी आपने रात के राक्षस लिकागोन का अकेला सामना किया और आप इतने काबिल योद्धा हो कि बिना वार खाए आपने उस पे कई सारे जानलेवा वार किए। और सनाको मन में बोलता है कि ये खरगोश कितना बोलता है। और खरगोश बोलता है कि आपने इतने महान काम किए इसलिए हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। तभी पीछे से सनराको बोलता है ये जगह तो काफी खूबसूरत है। तो रैबिट मॉन्स्टर बोलती है कि रैबिट उज़ा में तो काफ़ी इंसान आते हैं, पर अभी तक के आप पहले इंसान हो जो इस महल में आए हो। और रैबिट मॉन्स्टर दरवाज़ा खोलती है और बोलती है पिताजी हम आ गए।
और सनाको मन में कहता है कि ये किस तरह का एहसान जताने का तरीका है, और एकदम से बोलते बोलते सनाको की फटके चार हो जाती है, क्योंकि सनाको के सामने रैबिट ओजा का बॉस दिखाया जाता है, जो कि बोलता है सनाको को, तुमने आने में बड़ी देर लगा दी, तो वो तुम हो जिसे उस भेड़िए ने पीटा और श्राप दिया है। तभी सनराकू घबराते हुए बोलता है, हाँ। तभी रेबिटोजा का बॉस बोलता है, तुम लोग अपनी खूंखार शक्ति जल्दी खो देते हो। मुझे लगा कि तुम सब निकम्मे हो, पर कोई एक तो काबिल है। क्या तुम मेरे साथ वक्त बिताना चाहते हो? बता दूं कि मैं इस रेबिट ऊजा का बॉस, मेरा नाम है रेसाचे। तो इसी के साथ ही हमारे एपिसोड नंबर 3 भी खत्म होता है।